नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को आप अपनी मेहनत की कमाई से लाखों का लोन लेकर खरीदते हैं, वही घर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही थ्रिलर फिल्म की जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके पड़ोस वाले फ्लैट में रहने वाला इंसान आखिर है कौन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रहस्यमयी दास्तां को। कहानी में एंट्री होती है सो योन और उसकी छोटी बहन सो यू की। इन्होंने बड़े अरमानों से 30 लाख का भारी भरकम लोन लेकर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है। दोनों बहनें ऑफिस के काम में पिसी जा रही हैं। इनका फ्लैट नंबर है 604, लेकिन शिफ्ट होने के महज 2-4 दिन बाद ही खुशियों को ग्रहण लग जाता है। सो यू को घर के सन्नाटे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो इतनी डर जाती है कि पूरे घर की दीवारों पर साउंड प्रूफ पैड लगा देती है ताकि वो खौफनाक आवाजें बंद हो जाएं। पर अफसोस, सन्नाटा और गहरा होता गया पर आवाजें बंद नहीं हुई। ये आवाजें सिर्फ छोटी बहन सोयू को ही सुनाई देती हैं। हमारी बड़ी बहन सोयोन को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसे बचपन से ही सुनने की समस्या है और वो एक हियरिंग डिवाइस कान की मशीन का इस्तेमाल करती है। अब आप सोचिए, एक बहन डर से कांप रही है और दूसरी को लग रहा है कि सब वहम है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लगते हैं। ऑफिस का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सोयोन अपनी बहन को उस हॉन्टेड फ्लैट में अकेला छोड़कर ऑफिस के ही एक कमरे में रहने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां से कहानी में असली तबाही शुरू होती है। कुछ दिन बाद सोयोन के पास ऑफिस से फोन आता है कि उसकी बहन 4 दिनों से काम पर नहीं आई है। सोयोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए घर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे पर कुछ अजीब से कागज चिपके हुए हैं। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कोई कुश्ती हुई हो। बहन का फोन बंद था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोयू गई कहां। तलाश के दौरान उसकी मुलाकात सोयू के बॉयफ्रेंड आरजे से होती है। आरजे बताता है कि सोयू हमेशा उन आवाजों के बारे में बात करती थी और उसी ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई है। सोयोन घर वापस आकर अपनी बहन का फोन ढूंढती है जो घर पर ही पड़ा मिलता है। तभी उसकी नजर फर्श पर एक सड़े हुए अजीब से काले दाग पर पड़ती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पीछे वाले फ्लैट का एक आदमी खड़ा था जो बहुत ही गुस्से में और डरावना लग रहा था। वो कहता है कि यहाँ से बदबू आ रही है। अगले दिन सोयोन सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर शिकायत करती है। गार्ड बताता है कि सोयू पूरी बिल्डिंग में हंगामा कर रही थी और शोर मचा रही थी। तभी वहाँ कुछ और महिलाएं आती हैं जो बिल्डिंग में फैली गंदी बदबू की शिकायत करती हैं। गार्ड उन्हें बेसमेंट में ले जाता है जहाँ सालों पुराना सड़ा हुआ कचरा भरा पड़ा था। बिल्डिंग की प्रेसिडेंट एसएचओ वहां आती है जो बहुत ही अक्खड़ स्वभाव की है। उसे सफाई से ज्यादा पैसों की पड़ी है। सोयोन को पता चलता है कि जिस फ्लैट नंबर 604 में वो रह रही हैं, वहां पहले भी एक महिला रहती थी। वो भी उन्हीं आवाजों से परेशान थी और कहती थी कि घर में कोई रूह है। एक दिन अचानक उस फ्लैट से बदबू आने लगी और जब दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि उस महिला ने फांसी लगा ली थी। सोयोन ये सोचकर ही सिहर उठती है कि जिस जगह बैठकर वो खाना खा रही है, ठीक उसी के ऊपर कभी एक लाश लटक रही थी। कि उसे पीछे वाले फ्लैट 604 के पास वाले के आदमी पर शक है, पर पुलिस कहती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी सिर्फ मेन गेट पर हैं, बिल्डिंग के अंदर नहीं। इसी बीच सोयोन को पता चलता है कि उस बिल्डिंग का जल्द ही पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट होने वाला है। लोग नहीं चाहते कि किसी मर्डर या किडनैपिंग की खबर से उनकी बिल्डिंग की कीमत कम हो जाए। कहानी के आखिरी पड़ाव में सोयोन और आरजे बेसमेंट की तरफ भागते हैं। वहां कचरे के ढेर में उन्हें कुछ बहुत ही भयानक मिलता है। आरजे को वहां एक इंसान का कटा हुआ सिर मिलता है। इससे पहले कि सोयोन कुछ समझ पाती, अचानक आरजे उसकी तरफ मुड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे उसके ऊपर किसी शैतान का साया हो। जब सोयोन की आंख खुलती है तो वो अस्पताल में नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग की प्रेसिडेंट के घर में होती है। वहां उसे पता चलता है कि असली विलन कोई भूत नहीं बल्कि ये लोग खुद हैं। इन्होंने ही 604 वाली महिला के साथ दरिंदगी की थी और अब सोयू के साथ भी वही कर रहे हैं।